जैसे ही दुश्मन स्नाइपर की नजरें रोशनी से भटकी, अविनाश बिना समय गवाए बाहर निकल आया। उसने तुरंत स्नाइपर राइफल उठाई और एक ही गोली में सांग बियाओ को घायल कर दिया। इस तरह अविनाश ने मुश्किल से अपनी जान बचाई, जबकि सांग बियाओ घायल अवस्था में बड़ी बेइज्जती के साथ अपने सैन्य शिविर लौट गया। जल्द ही अविनाश का नाम हर जगह गूंजने लगा, क्योंकि सांग बियाओ को स्नाइपरों का राजा कहा जाता था। उसकी गोली कभी निशाने से नहीं चुकती थी। आज तक कोई उसकी बंदूक से बच नहीं पाया था, और अब जब अविनाश ने उसे घायल कर दिया था तो सारे साथी उसकी जय जयकार करने लगे। यहाँ तक कि शोभा भी उसकी बहादुरी पर मोहित हो गई। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियाँ बढ़ने लगी और आखिरकार उन्होंने अपने रिश्ते को नाम दे दिया। लेकिन तभी अविनाश का मन अचानक उदास हो गया, क्योंकि वह जानता था कि वह सांग बियाओ के बराबर नहीं है। अगर भविष्य में फिर आमना सामना हुआ तो शायद वह जान से हाथ धो बैठेगा, और ऐसा हुआ तो पूरी सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसका एहसास होते ही अविनाश तुरंत अपने अधिकारी के पास गया और सारी स्थिति विस्तार से समझाई। अधिकारी ने उसकी बात सुनते ही एक छोटे लड़के को बुलवाया, जो दरअसल सांग बियाओ के पास जूते पॉलिश करने वाला था। उसी दिन लड़के को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली कि सांग बियाओ एक खास रास्ते से गुजरने वाला है। ये खबर मिलते ही अविनाश और उसका साथी दाशान तुरंत उस जगह घात लगाने पहुंच गए। लेकिन सांग बियाओ को शायद खतरे का एहसास हो गया था। अविनाश लगातार करता रहा, मगर वह कभी नजर नहीं आया। अब स्थिति यह थी कि दोनों तरफ कोई भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि इससे उनकी पोजीशन उजागर हो जाती। समय निकलता जा रहा था और दुश्मन की मुख्य सेना भी जल्द पहुंचने वाली थी। ऐसे संकट में दाशान ने बहादुरी दिखाते हुए जानबूझकर खुद को दिखाया, ताकि सांग बियाओ का ध्यान उस पर जाए। सांग बियाओ ने गोली चलाई और दाशान शहीद हो गया, लेकिन इसी बहाने उसकी पोजीशन पता चल गई। अब सांग बियाओ को लगा कि अविनाश मर चुका है, तो वह निडर होकर किले से बाहर निकल आया। लेकिन वो नहीं जानता था कि अविनाश पहले ही अपनी राइफल से उसका सिर निशाने पर ले चुका था। सांग बियाओ को सोचने का भी समय नहीं मिला और अविनाश ने उसे वहीं ढेर कर दिया। सांग बियाओ की मौत के बाद दुश्मनों का हौसला पूरी तरह टूट गया। अविनाश ने अपनी सेना के साथ शानदार जीत हासिल की और इस तरह एक बड़ा संकट टल गया।